नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 30 जनवरी थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन 3 स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं इन तीनों स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ। पहला स्टॉक था CCL। सीसीएल हमने क्यों सिलेक्ट किया था? डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, ये एक लॉन्ग टर्म में सपोर्ट लेवल की तरह उभर रहा था इस स्टॉक के लिए, और पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया था और फिर उसके बाद इस लेवल को आकर के स्टॉक रीटेस्ट कर रहा था। आज के दिन में आपको दिख रहा है कि ये रीटेस्ट ही था और स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ ही आया है। 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हमें एंट्री एग्जिट का कोई मौका मिला या नहीं मिला। मुश्किल लग रहा है, बट देखते हैं। सेल था 622 के नीचे। 622 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं 622 का जो लेवल है वो इस स्टॉक के लिए आया ही नहीं। स्टॉक इसके नीचे ही गैप डाउन खुला, ऑलमोस्ट 614 के ऊपर खुला और फिर पूरा दिन इसी रेंज के ऊपर ये स्टॉक बना रहा। अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.5% का, इंट्राडे में 2.5% का और क्लोजिंग में 2.3% का डाउनफॉल यहाँ से स्टॉक ने दिखाया। हमारी डायरेक्शन में बिल्कुल सही से स्टॉक गया है, लेकिन गैप डाउन होने की वजह से हमें एंट्री का कोई मौका इस स्टॉक के अंदर में नहीं मिला, विच इज एब्सोल्युटली फाइन एज लॉन्ग एज हमारा एनालिसिस सही है। एंट्री एग्जिट तो मिलती रहती है, मौके तो मिलते हैं। कल हमने 5-5, 6-6% निकाले थे, आज शायद हमें मौका नहीं मिला, विच इज एब्सोल्युटली ओके। चेज नहीं करना है, बट यस, एनालिसिस सही था और स्टॉक उसी डायरेक्शन में गया है। दूसरा स्टॉक है शैलेट होटल। शैलेट होटल्स भी इसी रीजन से लिया था, एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल था, इसको ब्रेक डाउन किया, 3-4 दिन आकर के रीटेस्ट किया। आज के दिन में भी नीचे की तरफ ही गया है, रीटेस्ट दिख रहा है, लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न ही बनता हुआ दिख रहा है। बट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या एंट्री एग्जिट का मौका मिला या नहीं मिला। तो सेल रखा था 762 के नीचे। 762 का जो लेवल है वो आएगा यहाँ पर। 762 इज दिस लेवल, ये है 762। तो आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट की कैंडल में ही स्टॉक ने इस लेवल को ब्रीच किया। और ये कैंडल, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये कैंडल कैसी है, इसका टॉप देखिए, जहां पर ओपनिंग हुई है वहीं से इसने नीचे जाना शुरू किया है। तो ऐसी कैंडल में आप किसी भी लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दिखा रहा है कि सेलर्स हावी है, खुलते ही स्टॉक को नीचे ले आए। तो पहली कैंडल में भी आप ले सकते थे, तीसरी कैंडल में भी स्टॉक इस लेवल पे आया है, तो तीसरी कैंडल में भी आप इसके अंदर में सेल का एंट्री ले सकते थे। और अगर आपने ये एंट्री लिया होता तो वहां से स्टॉक ने लो लगाया है 6741 का, मतलब स्टॉक ने ऑलमोस्ट 21 रुपीज, मतलब 3% का, 2.25 से 3% का मूवमेंट दिखाया है, जो बहुत बढ़िया मूवमेंट है और अच्छा खासा प्रॉफिट आपका इस स्टॉक के अंदर में भी डेफिनेटली बना होगा। अगर ट्रेड लिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। तीसरा स्टॉक था ग्लेक्सोस्मिथ फार्मा। अब ये स्टॉक हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, एक लॉन्ग टर्म में सपोर्ट लेवल था, कुछ हफ्ते पहले इस लेवल से बाउंस बैक दिखाया और पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक इसी लेवल पे होवर कर रहा था। आज के दिन में भी एक कैंडल बनी और इसी लेवल पर क्लोजिंग हुई है। शायद एंट्री का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हमने सेल रखा था ग्लेक्सो का 1975 के नीचे। 1975 का जो लेवल है वो तो यहाँ से काफी नीचे आता है यहाँ पर। तो ये लेवल तो स्टॉक ने ब्रीच ही नहीं किया, मतलब इस लेवल को ही टच किया, तो इसके ऊपर ही ओवर करता रहा और ओपनिंग भी इसकी काफी गैप अप हुई। रेड कैंडल है, इसका मतलब है कि ओपनिंग इसकी 2000 के आसपास में हुई। हमारा बाइंग था 1991 के ऊपर, तो हमारी बाइंग से ही 10 रुपया ऊपर ओपन हुआ है। तो बाइंग साइड पर भी कोई ट्रेड बना नहीं और सेल साइड तक स्टॉक गया ही नहीं है, पूरा दिन एक रेंज में ही ये स्टॉक फंसा रहा है। तो इसमें हमें कोई भी एंट्री मिली ही नहीं है। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और सेक्टरल एनालिसिस के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।